कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। भगवत गीता के पिछले अंक में हम लोगों ने द्वितीय अध्याय के 5वें श्लोक तक का अध्ययन पूर्ण कर लिया था। भगवत गीता के इस अंक में इससे आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक संख्या 6। फिर इसमें अर्जुन ही जो है वो भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करके कह रहे हैं, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मार कर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। अब यहाँ पर फिर अपना द्वंद्व जो है व्यक्त करते हैं कि वो ये बताते हैं कि मुझे यह ज्ञान नहीं है कि हमारे लिए कौन सा कार्य श्रेष्ठ है, युद्ध करना अथवा युद्ध नहीं करना, इसलिए हम लोग यह भी नहीं जानते हैं। फिर वह यह भी बोलते हैं कि हम इस बात को भी नहीं जानते हैं कि इस युद्ध में हम जीतेंगे या हमारे विरोधी जो है जीतेंगे, अर्थात हम पराजित होंगे, तो इसका भी हमको माने भान नहीं है। और इस प्रकार जो है फिर वो बोलते हैं कि हमारे सामने जो है वो धृतराष्ट्र के पुत्र जो हमारे भ्राता हैं और उनको मार करके हम जीना नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो अपनी दुविधा व्यक्त करते हैं कि आखिर ये इनको मार करके हमको युद्ध करने की इच्छा नहीं है। तब यहाँ पर ये दिया गया है कि यहाँ पर एक दुविधा वो व्यक्त करते हैं। वो यह कहते हैं कि युद्ध करना तो हालांकि जो है क्षत्रिय धर्म माना गया है, परंतु इस क्षत्रिय धर्म को पूर्ण करने में जो एक दूसरा पाप लगता है, जिसको अपने कुल का नाश का जो पाप है वो लगता है, इसीलिए वो इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हालांकि युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, परंतु इस युद्ध में इस धर्म का पालन करने के क्रम में मुझे जो है वो अपने कुल का नाश करने का पाप लग सकता है, इसीलिए वो इसमें अपनी दुविधा या असमर्थता व्यक्त करते हैं। इसके पश्चात जो है वो श्लोक संख्या 7। फिर अर्जुन ही वो भगवान कृष्ण से बोल रहे हैं, इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। अब यहाँ पर जो है पुनः अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से यह भी कहते हैं कि वो मानते हैं कि मुझ में ये कायरता रूपी जो है वो दोष हमारे में आ गया है और मोह से मैं ग्रस्त हो गया हूँ, और अपने बंधु बांधवों के कुल नाश का जो भय के कारण मैं जो है मोह जनित और कायरतापूर्ण व्यवहार कर रहा हूँ, इसीलिए वो भगवान श्री कृष्ण से यह भी कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ और मुझे आप ये ज्ञान दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यह शिक्षा दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए और मेरे लिए कौन सा
कार्य जो है वो कल्याणकारक है, इस प्रकार की शिक्षा दीजिए। वो कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपके शरण में हूँ। हालांकि जो है वो अर्जुन श्री कृष्ण को अपना सखा मानते थे, कृष्ण भी अपना अर्जुन को सखा मानते थे, लेकिन यहाँ पर वो अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण में हूँ, इसलिए आप मुझे ये जानकारी दीजिए कि मुझे कौन सा कर्म करना चाहिए जो मेरे लिए कल्याणकारी हो। अब यहाँ पर जो है वो एक शब्द आया है कार्पण्य दोष। अर्जुन ये बता रहे हैं कि वो कार्पण्य दोष से पीड़ित हो गए हैं। कार्पण्य का अर्थ होता है कंजूस। तो वो स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हें कार्पण्य दोष हो गया है, और कार्पण्य मतलब होता है कंजूस। तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ये बताने का मतलब है कि जो व्यक्ति भगवान के तत्व को जानकर उन्हें प्राप्त कर लेता है, परंतु लक्ष्य को भुला करके विषय भोगों में ही अपना जीवन खो देता है, तो इस प्रकार जो व्यक्ति होता है उसको भी उस मूर्ख को जो है वो कृपण या कार्पण्य दोष से ग्रसित उनको कहा जाता है। अच्छा, इसमें और कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि कोई व्यक्ति जो है इस अविनाशी परमात्मा को बिना जाने ही जो कोई इस लोक में उसकी मृत्यु हो जाती है उसको भी कृपण कहते हैं। उसी प्रकार कोई व्यक्ति जो है इस माने भोग और ऐश्वर्य में आसक्त और फल की कामना करते हुए वासना वाले मनुष्य जो होते हैं उनको भी कृपण कहते हैं। तो यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि वो कार्पण्य दोष के बारे में बता रहे हैं। तब यहाँ पर वो बोलते हैं कि कहने का उनका अर्थ है कि अर्जुन में जो है वो कार्पण्य दोष न कंजूसी के कारण है और न भोगों की आसक्ति के कारण है, और चूँकि अर्जुन जो है वो स्वभाव से ही अत्यंत उदार, दानी और इंद्र विजयी पुरुष हैं, इसीलिए वो उस प्रकार का कार्पण्य दोष नहीं है। तो वो उनका कहने का अर्थ ये है कि अर्जुन का ये जो कार्पण्य है वो बंधु नाश की आशंका से ये करुणायुक्त उनमें ये कार्पण्य दोष उत्पन्न हुआ है। यहाँ हम लोग जानते हैं कि अर्जुन एक आदर्श क्षत्रिय हैं और वो सूरवीर हैं, इसीलिए उनमें यह कायरता जो है वो एक दोष की तरह समझना चाहिए। इसीलिए अर्जुन का ये जो दोष है वो बंधु नाश के कारण जो है ये कार्पण्य दोष उनमें प्रतीत होता है। तो यहाँ पर ये कहने का ये अर्थ है कि इस कार्पण्य दोष के कारण जो है अर्जुन का जो है वो शौर्य, वीर, धैर्य, चातुर्य और साहस और पराक्रम इत्यादि जो है वो उससे इस कार्पण्य दोष से नष्ट हो रहा है। अब यहाँ पर एक और शब्द आया है धर्म सम्मूढ़ चेता। धर्म सम्मूढ़ चेता का मुख्य रूप से अर्थ ये है किंग कर्तव्य विमूढ़ होना। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है कि उन्हें चूँकि धर्म अधर्म और कर्तव्य अकर्तव्य उसमें वो निर्णय करने में अपने को सक्षम नहीं पा रहे हैं, उसमें असमर्थ हो गए हैं, इसीलिए एक शब्द उनके लिए आया है धर्म सम्मूढ़ चेता। अर्थात जो है वो कर्तव्य
विमूढ़ हो गए हैं। और चूँकि उनमें वो बंधुनाश का जो है वो बंधुओं के प्रति स्नेह जागृत हो गया है, और उसी के कारण जो है उनमें इस प्रकार का जो कार्पण्य दोष हो गया है। वो कहते हैं कि क्षत्रिय धर्म जो है वो युद्ध करने का है, फिर भी मैं इसको त्याग कर रहा हूँ और मैं अपने कर्तव्य को का निर्णय करने में असमर्थ हूँ। इसीलिए वो कहते हैं कि हालांकि आप मेरे सखा हैं, परंतु मैं अपना आपको शिष्य मानता हूँ, आपके शरण में हूँ, और आपसे जो है मार्गदर्शन की इच्छा रखता हूँ। यहाँ पर जो है वो एक शब्द आया है प्रपन्न। वो ये कहते हैं कि मैं केवल इसलिए शिष्य नहीं हूँ, आपके शरण में हूँ, क्योंकि आप प्रपन्न हैं। तो प्रपन्न का अर्थात जो है वो समर्थ हैं और परम श्रेष्ठ हैं, और चूँकि मैं अपने को जो है आप में पूरी तरह से समर्पण कर दे रहा हूँ, इसीलिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है प्रपन्न। और इसको दूसरे रूप से ऐसे समझ सकते हैं कि आत्मसमर्पण अपने को भगवान श्री कृष्ण के सामने कर देना। प्रपन्न का अर्थ यही हुआ कि भगवान को अत्यंत समर्थ और परम श्रेष्ठ समझकर उनके प्रति अपने को समर्पित कर देना। तो इस प्रकार वो कह करके वो कहते हैं कि हमको जो है मेरे लिए इस समय मेरा क्या कर्तव्य होना चाहिए, इसकी शिक्षा दीजिए। श्लोक संख्या 8। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान संपन्न राज को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। यहाँ पर वही अपने को जो है भगवान श्री कृष्ण के समक्ष पूरी तरह समर्पण करके उनसे मार्गदर्शन की मांग करते हैं, और वो यह बोलते हैं कि चूँकि मेरी जो अभी वर्तमान में जो स्थिति हो गई है और जो मेरे इंद्रियों को निष्क्रिय कर दिया है, और उसको उस प्रकार का जो शोक मुझे प्राप्त हुआ है, उस शोक को दूर करने वाला और कोई मेरे पास नहीं है। अर्थात आप ही जो है भगवान कृष्ण मुझे इस शोक से जो है वो मुक्त कर सकते हैं। इसके पश्चात श्लोक संख्या 9। तब यहाँ पर जो है ये वार्तालाप जो है वो अर्जुन और कृष्ण का यहाँ पर जब होता है, इतना बता करके संजय फिर बोलते हैं महाराजा धृतराष्ट्र से। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। यहाँ पर फिर वही संजय जो है वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि इस प्रकार जो है भगवान कृष्ण और अर्जुन में जो है वार्तालाप होता है, और इस प्रकार जो है अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण से बहुत तरह का तर्क दे करके और फिर वो अंतिम वही बताते हैं कि मैं युद्ध करने में असमर्थ हूँ। अब यहाँ पर जो है वो एक भगवान कृष्ण का नाम जो है हम लोग यहाँ पर गोविंद के रूप में भी संबोधित किया गया है भगवान कृष्ण को। तो गोविंद का अर्थ क्या है, इसको हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर ये दिया गया है कि वेदवाणी के द्वारा जो है भगवान के स्वरूप की उपलब्धि होती है, इसीलिए उनका
नाम गोविंद है। अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण का जो नाम है वो वेदों की वाणी के अनुरूप है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को गोविंद भी कहा जाता है। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।